बिलावल भुट्टो मुजव्विज़ा अदालती इस्लाहात के लिए मुतफ़िका मुसव्विदा लाने की ख्वाहिशमंद। ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। मौजूदा अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। ख्वाहिश है अवाम को जल्द इंसाफ मिले। मौलाना फजलुर रहमान की जमात का भी जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक मौक़िफ़ रहा है। JLA चेयरमैन का कोयटा में लॉयर्स फोरम से खिताब। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत का क़याम और जजेस तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली ज़रूरी करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करने पर मशावरत। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा कराएगी। विफाकी काबीना से बाज़ाबता मंजूरी ली जाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी। तोशाखाना रेफरेंस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लापता अफराद केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हाजिर। अदालती हुक्म है कि जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, फिर क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, वो खुद इस सूरत हाल के खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पार्लिमान में फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले से मुतालिक केस। जस्टिस मुनीब अख्तर की रजिस्ट्रार को खत लिख के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। बेंच बनने के बाद माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब से दरख्वास्त करेंगे वो बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस फाइजीजा अब बेंच के सरबराह क्यों बने? लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को क्यों शामिल किया गया? जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मुंदरजात सामने आ गए। PTI ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में बनने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत 3 अरकान की कमेटी में बेंच तश्कील देना था। जस्टिस मंसूर इजलास में शरीक नहीं हुए। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। बानी PTI की दरख्वास्त में मौक़िफ़। PTI के रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात से रिलीफ मिल गया। ATC सवात ने अदम सबूत पर शौकत यूसुफजई समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केस से बरी कर दिया। सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान किडनी हिल्स रेफरेंस से बरी। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के नोट से इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DG/ISI ओहदे से सुबुकदोश। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अडियाला जेल के लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट घर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात से लापता थे। अहले खाना ने वापसी की इत्तला किसी को नहीं दी। उन पर जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम था। मिलिट्री
जाती है या ऑपरेशंस होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। रियासत की माँ का किरदार ज़रूर है, वो हम किरदार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाप का किरदार भी तो है, वो किरदार भी तो हमने अदा करना। वजीर आला बलूचिस्तान का हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निपटने का इंतबाह। सूबे में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। दहशतगर्द अनासिर पंजाबियों को मारकर कैसे बलूचिस्तान आजाद करा सकते हैं? सरफराज बुगटी का सवाल। आवाम से दहशतगर्दों के झांसे में न आने की अपील। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की मनशियात केस में दरखास्त जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट में यूरिन में मेथाफेटामाइन की मिकदार वाज़ेह नहीं की गई। नताशा को कारसाज हादसा केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी होगी या नहीं, फैसला होना अभी बाकी। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 62 लाख से तजावुज कर गई। 2024 में गोशवारे जमा कराने वालों ने 55 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराया। पंजाब की तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। अहम शाहराहों समेत दीगर सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। कराची में बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिर इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल से घर मुंतकिल। तीनों मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में अस्पताल भेजा गया। वायरस की तशखीस नहीं हुई। मुसाफिरों के जिस्म पर सिर्फ सुर्ख निशानात पाए गए थे। अस्पताल हुक्काम की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू लार्वा के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। तालीमी इदारों, जेर तामीर इमारतों और गोदामों के इंस्पेक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। लूट मार में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। छीने गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और असलहा बरामद। मुल्जिमान ने 50 से जायद वारदातों का एतराफ कर लिया। गुलशन हदीद में घर के बाहर डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी में दम घुटने से मुतासिर होने वाला दूसरा बच्चा भी चल बसा। 2 रोज कबल एक भाई जाँ भाग हो गया था। राजनपुर के इलाके उमरकोट में पुलिस ने 16 साल लड़की के निकाह के बाद रुखसती करवा दी। दुल्हा और भाई गिरफ्तार। 6 मुल्जिमान के खिलाफ वालिदैन पर दबाव डालकर निकाह करवाने का मुकदमा दर्ज। LPG 7 रुपए 31 पैसे महंगी। नई कीमत 251 रुपए 23 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा। कीमत 2,965 रुपए 38 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें शेड्यूल। हासन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिलने के बाद नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां। लेबनान पर इजरायली तैयारों की वहशियाना बमबारी से एक दिन में 105 शहरी शहीद और 359 जख्मी। इजरायली फौज का सीनियर हिजबुल्लाह लीडर नबील काउद को भी शहीद करने का दावा। इजरायली फौज की गाजा में वहशियाना कार्रवाई जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इजरायली जंगी तैयारों की यमन की बंदरगाहों पर भी बमबारी। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में शादाब खान के पैंथर्स ने मारकोट को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद हसनैन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। मोहम्मद उस्मान बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड ले उड़े। शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त अफसोसनाक करार दे दी। गलतियों से सीखना होगा। खिलाड़ियों का फिजिकल और मेंटल लेवल आलमी मयार का बनाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेड बॉल के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर एहसन असलम ने अमेरिका में लीजन स्पोर्ट्स फीस्ट में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसन असलम इससे कबल भी 3 तलाई तमगे जीत चुके। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। रवांडा के फनकारों की परफॉर्मेंस में शायकीन के दिल जीत लिए। जनूबी अफ्रीका, नेपाल, कांगो और पाकिस्तान के फनकारों का भी शानदार महारत का मुजाहिरा। शायर पाकिस्तान का खिताब पाने वाले मारूफ शायर और नगमा निगार सोहबा अख्तर का 93वां यौम पैदाइश गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई मिली नगमे भी उनकी पहचान बने। और हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट आते ही बच्चों में मकबूल। पहले ही हफ्ते $3 करोड़ 50 लाख कमा लिए।